तो फ़ोन से हेडफ़ोन जैक भी तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह निकल गया है, इसलिए अब फ़ोन में सिर्फ टाइप सी पोर्ट आता है एंड टाइप सी पोर्ट आता है। अब ईयरफ़ोन्स लेने हैं, बट कौन से लें जिनके अंदर माइक क्वालिटी अच्छी हो, ऑडियो क्वालिटी अच्छी हो एंड हमें गाने भी सुनने हैं, कॉलिंग भी करनी है एंड चाहिए बजट 350 रुपये के आसपास का। तो उनके लिए आज मैं लेकर आ चुका हूँ ये पोर्ट्रॉनिक्स के कॉन्च सी। इनका एक 3.5 वर्जन भी आता है, बट ये टाइप सी वर्जन है। टाइप सी वर्जन के अंदर तुम्हें कोई एक्सटर्नल टैग नहीं लगाना पड़ेगा। टाइप सी ईयरफोन में एक कैच होता है, तुम लोगों को बता देता हूँ। जो भी सस्ते टाइप सी ईयरफोन होते हैं, एक कहना डैक नहीं होता। डैक मतलब होता है डिजिटल टू ऑडियो कन्वर्टर। तो उसके लिए ये तुम्हारे फ़ोन के डैक पर निर्भर करते हैं कि उसके अंदर कितनी पावर है। अगर तुम्हारे पास फ़ोन है सैमसंग का, तो उनके डैक्स कमज़ोर होते हैं, उनके लिए एक्सटर्नल डैक लगाना पड़ता है। एप्पल के फ़ोन है तो वो किसी किसी में अपना डैक सपोर्ट कर देते हैं, किसी किसी में नहीं करते। एप्पल थर्ड पार्टी एक्सेसरीज़ को लेकर थोड़ा स्केप्टिकल रहता है। अगर तुम्हारे पास फ़ोन है वन प्लस का, उनका डैक बहुत तगड़ा रहता है एंड वो इसको पीक आउटपुट दे सकता है। आईकू वाला भी बहुत अच्छा है, ओप्पो भी बहुत अच्छा है। ये जो चाइनीज़ ब्रांड्स होते हैं, ये काफ़ी अच्छा थर्ड पार्टी सपोर्ट दे देते हैं एक्सेसरीज़ को। ठीक है, ये जो ईयरफोन्स हैं ये 360 रुपये के आते हैं। मैंने ये ब्लिंकिट से मंगाए हैं, अमेजोन से मंगाओगे तो 350 रुपये के हैं। अब इस ईयरफोन के अंदर मैं तुम लोगों को बताता हूँ जो चीज़ मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि 350 रुपये में क्या ही मिलेगा। पहले तो ये देखो, इसके अंदर ना ये मैग्नेटिक वाला सिस्टम है। बट सेकेंडली अगर मैं बात करूं तो ये सारा का सारा एक मेटल बिल्ड है। ठीक है, ये पीछे जो ईयर टिप है ये भी मेटल बिल्ड मिल जाती है। ये जो माइक्रोफोन की केसिंग है ये भी मेटल बिल्ड है इसके अंदर। और यहाँ पर वॉल्यूम अप डाउन के कंट्रोल है एंड बीच में प्ले पॉज एंड कॉल को एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करने का भी बटन दिया हुआ है। और ये जो इसकी वायर की क्वालिटी है, ये जैसे कि अगर तुम लोगों ने कभी देखा हो एप्पल के 1500 या 1600, मेरे को पता है लोग जनरली उसे यूज़ नहीं किए थे, खुद चिपक गए। मैग्नेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लोग जनरली काफ़ी उन्हें यूज़ नहीं करते हैं, तो ज़्यादातर लोगों ने नहीं फील करा होता। बट इनकी क्वालिटी जैसे कि एप्पल के आते हैं ना 1600 के आसपास, बिल्कुल सेम वायर की क्वालिटी है, बिल्कुल सेम कनेक्टर की क्वालिटी बिल्कुल सेम है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है एंड ये 350 के हैं। और ये चीज़ तो बेटर ही है एप्पल से, पूरी मेटल की हाउसिंग वगैरह, माइक्रोफोन वगैरह की एंड ईयर टिप्स की भी मेटल की हाउसिंग है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें, 14.2 के डायनेमिक ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं जिसके अंदर ये बेस बूस्टेड क्लेम करते हैं। इन्होंने अपने डब्बे के ऊपर भी बेस बूस्टेड दिया हुआ है। 6 महीने की वारंटी देते हैं ये लोग। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट की। आईफोन्स के अंदर ये थोड़ा मुश्किल ही काम करेगा, कर भी सकता है। सैमसंग के अंदर काम कर जाता है जनरली, एक दो फ़ोन होते हैं जिसके अंदर नहीं काम करता। वन प्लस के अंदर सब में काम करता है, आईकू के अंदर सब में काम करता है, वीवो के अंदर सब में काम करता है, रियलमी में सब में काम करता है, शाओमी में सब में काम करता है। ठीक है, अब आ जाता है मेन पार्ट के पास, जो कि है ऑडियो क्वालिटी कैसी है एंड माइक्रोफोन टेस्ट भी तुम्हें मिल जाएगा वीडियो के एंड में। अब जो ऑडियो क्वालिटी है इसकी, यहाँ पर इसके अंदर इन्होंने ड्राइवर बहुत बढ़ा दिया है। ठीक है, एंड बूस्टेड बेस वाली जो ये क्लेम करते हैं वो कुछ हद तक सही है, बट नहीं भी है, क्योंकि इसके अंदर ने कैच है, इसके अंदर वो रंबल वाला बेस किया है। जो एक लोज वाला बेस होता है ना, जैसे फील होता है कान के अंदर, वो बेस नहीं है, सुनाई देने वाला बेस है। आवाज़ थोड़ी वार्म साइड पर है। अगर तुम्हारे फ़ोन बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक मान लो तुम्हारे पास वन प्लस या वीवो वगैरह का फ़ोन है जिनके इनबिल्ट ऑन इट टैक्स बहुत अच्छे होते हैं, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन होगा सेटिंग के अंदर, जैसे वन प्लस के अंदर होता है स्पेशल ऑडियो कर सकते हो तुम ऑन, जिससे इसकी इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन बहुत तगड़ी हो जाती है, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। या ओ रियलिटी या डॉल्बी एटमॉस लगाओगे इसके अंदर तो काफ़ी अच्छी आवाज़ आ जाएगी कंसिडरिंग द प्राइस। ठीक है, काफ़ी अच्छी इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन देखने को मिल जाती है अगर तुम्हारे फ़ोन का टैग अच्छा है। अगर तुम्हारा फ़ोन सपोर्ट करता है तो हाँ, ये तगड़ा बेस दे देता है, बट फील नहीं होगा, रंबल नहीं होगा, बस सुनाई देने वाला बेस है, एक वार्म साउंड आएगी। बेस बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, इन्होंने लिखा हुआ है बेस बूस्टेड, ट्रेडमार्क भी कर रखा है, बट नहीं है इसके अंदर, बेस उतना नहीं है। हाँ, तुम्हें मज़ा आएगा सुनने में, वो सही बात है। स्पेशल ऑडियो अगर तुम्हारे फ़ोन सपोर्ट करता है, ऑन करोगे तो काफ़ी ज़्यादा एक इंजॉयबल एक्सपीरियंस रहता है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, अलग अलग साइज़ की ईयर टिप्स भी मिल जाती हैं बॉक्स के अंदर एंड माइक्रोफोन सैंपल तुम्हें वीडियो के एंड में मिल जाएगा। दोनों माइक्रोफोन सैंपल मिलेंगे, एक तो नॉर्मल रूम इन्वायरमेंट में, एक का ना थोड़ा नॉइजी इन्वायरमेंट क्रिएट करके कि ये बैकग्राउंड की नॉइज़ को कितना ज़्यादा कितने हद तक रिड्यूस कर पाता है। बाकी बिल्ड क्वालिटी मेरे को अच्छी लगी है, सारा कुछ काफ़ी अच्छा है इसका। अगर तुम्हारे पास 350 है तो तुम इसे एक शॉट दे सकते हो, वरना अब 300 रुपये में एक ना एम्ब्रेन के स्ट्रिंग्स 02 करके आते हैं,
वो बिल्कुल एप्पल के ईयरपॉड्स की फील देते हैं, वो उसके साथ भी तुम जा सकते हो। ये दोनों ईयरफोन्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं अभी। और इसका माइक टेस्ट देख लो, नॉइज़ी और नॉर्मल रूम एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर अगर ये नॉर्मली नीचे लटक रहे हैं, लाइक तुम नॉर्मल बस बात कर रहे हो, तो कुछ ऐसी तुम्हें ऑडियो आने वाली है जैसे कि तुम्हें अभी इस वीडियो के अंदर आ रही है, देखो इसी से रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। ऐसी तुम्हें कुछ ऑडियो आने वाली है। अभी रूम में कुछ भी और नहीं चल रहा, बस मेरा एक पीसी चल रहा है जिसके फैंस की थोड़ी बहुत नॉइज़ है। तो बेसिकली ये एक शांत रूम का टेस्ट है, बताना तुम लोगों को एक लाइक बिल्कुल ही शांत एनवायरनमेंट के अंदर इसकी आवाज़ कैसी आ रही है। अगर तुम थोड़ा ऐसे पकड़ के इससे बात करना चाहते हो, जैसे एकदम ऐसे मुंह के सामने करा, तो कैसी ऑडियो आती है ये भी तुम लोग बता देना कि कैसी लगी तुम लोगों को। बाकी मैं भी एक बार तुम्हें सुनकर बताता हूँ। तो मैंने अभी अपने रूम का फ़ैन चला दिया एंड मैं सेम उसी वॉल्यूम पर बोल रहा हूँ जिस पर पहले बोल रहा था। कितनी ठंड में तुम लोग कैसे कैसे काम करा देते हो मेरे से, ठीक है। और उसके बाद सब्सक्राइब भी नहीं करते। अब देखो तुम लोग बताना कि कैसी ऑडियो आ रही है। नॉर्मल टिपिकल गर्मियों का सीन है कि छत पे पंखा चल रहा है, नीचे तुम लोग बात कर रहे हो, मैं डायरेक्टली पंखे के नीचे हूँ ऑलमोस्ट। एंड इसी सिनेरियो के अंदर अगर हम लोग इसको ऐसे मुंह के सामने करके बात करें तो ऑडियो क्वालिटी ड्रास्टिकली इंप्रूव होनी चाहिए। बाकी तुम बताना तुम्हें माइक क्वालिटी कैसी लगी। तो गेमिंग क्वालिटी एंड माइक क्वालिटी की वर्डिक्ट सुनने से पहले मिस्टर लीकू 69, हमारे पिछली वीडियो के प्राइम व्यूअर जिन्होंने पूरी वीडियो देखकर एंड में कमेंट करा, थैंक यू मिस्टर लीकू 69। नाम बहुत प्यारा रखा है आपने, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, आपने हमारी वीडियो को पूरा एंड तक देखा। और 38 नंबर पर इन्होंने हमारी वीडियो को देखा था, 38 व्यूअर ये थे। एंड इस टाइम पर उस वीडियो पर 500 के करीब व्यूज़ हैं। एंड अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो ज़रा कमेंट कर देना, तुम लोगों का नाम भी अगली वीडियो में फीचर हो सकता है। तो अगर यहाँ तक वीडियो में पहुँच गए हो तो कमेंट कर देना और लिख देना कि भाई मैंने पूरी वीडियो देखी है एंड मैं भी एक प्राइम मेंबर हूँ तुम्हारे चैनल का, मेरा भी नाम अगली वीडियो में लो। अब हम आ जाते हैं वापस से अपने पोर्ट्रॉनिक्स के कॉन्च सिग्मा सी के ऊपर। इनकी माइक क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कंसिडरिंग द प्राइस काफ़ी अच्छी है। एचडी इनलाइन माइक दिया हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस तुम्हें देखने को मिलेगा। तुम लोग इजीली कॉल्स ले सकते हो। एक विंडी इन्वायरमेंट में भी, बिल्कुल ट्रैफिक के बीच में हो गए तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ऑफ कोर्स बजट चीज़ है। बाकी माइक क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एप्पल के लेवल की नहीं है, बट अगर वो 20 है तो ये 18-17 है, ठीक है। काफ़ी अच्छी ऑडियो क्वालिटी मिल जाती है तुम्हें इसके माइक से। नॉर्मल इन्वायरमेंट में तो काफ़ी अच्छी, विंडी इन्वायरमेंट में थोड़ा 19-20 रहता है इसकी ऑडियो क्वालिटी में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसी गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। तो ये ना थोड़े से वार्म ऑडियो टोन के साथ है, थोड़े वार्म ट्यून है। तो गेमिंग के अंदर थोड़ा ट्रैवल छन ज़्यादा चाहिए होती है, जिस वजह से मैं इसको गेमिंग के लिए उतना रिकमेंड नहीं करूँगा। बट अगर तुम्हारे पास कोई भी चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर का फ़ोन है जैसे कि वन प्लस वगैरह हो गया, उसके अंदर तुम लोग स्पेशल ऑडियो ऑन करके या ओ रियलिटी के अंदर से इसका ट्रेबल बढ़ा सकते हो। या कोई भी इक्वलाइज़र अगर तुम्हारे पास दूसरा फ़ोन है बट वो इतनी इस तरह काम नहीं करता, तो गेमिंग के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। अब ओवरऑल अगर मैं तुम्हें इसकी रेटिंग दूँ तो बेस को मैं 10 में से 6 स्टार देना चाहूँगा एंड ट्रेबल्स को 10 में से 7, मिड्स को 10 में से 8, ऐसा कुछ रहने वाला है इसका ऑडियो सिग्नेचर। एंड काफ़ी एक वार्म साउंड है इसकी, बिल्कुल छन छन वाली आवाज़ इसकी नहीं देखने को मिलती है तुम लोगों को। और तुम लोग इसे डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हो, डायरेक्ट परचेज लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ के चेकआउट कर सकते हो। बाकी बताना तुम्हें हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियो के लिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे लगा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।